बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश टेस्ट सीरीज़। जो हमने अब जो वीडियोस हम शेयर करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, उसमें टेस्ट सीरीज़ सेशन के हवाले से जो वीडियो है वो शेयर आपके साथ की जाती है। इसमें चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों पेपर जो है वो शेयर किया जाता है, ताकि आप बच्चों के एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स जो है वो आ सकें। और जो स्टूडेंट रेगुलरली हमारे इन टेस्ट सेशन के अंदर इसको अपेयर करते हैं और फिर बाद में वो अपने आंसर जो हैं वो हमें सेंड भी करते हैं, तो हमारी उनके लिए नए ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी जो है वो अता करे। तो इसी तरह इसी मेहनत और लगन के साथ आपने ये सेशन जो है वो लेते रहना है, ताकि आपकी एक अच्छी जो है वो तैयारी जो है वो हो सके। तो इसमें भी सेम वही टाइमिंग जो है 60 मिनट्स इसमें दिए गए हैं आपको प्यारे बच्चे। टोटल मार्क्स 50 हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है कि एक जो पहला क्वेश्चन है उसमें से हाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो आपको सही लगे ABCD, तो उसको आपने बबल जो है ऊपर ये जो गिवन है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इसी तरह अप टू 10 तक, तो आपने जो आंसर आपको सही लगे उसी बबल को आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, फिल कर देना है। तो चलें हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे आप देखें जो क्वेश्चन 1 है उसमें यह है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द कॉलम ABCD। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गिवन है, आई फिल इन द ब्लैंक्स लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। तो अब आपने प्यारे बच्चों यहाँ पे बताना है हैज़ बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, वाज लगेगा या विल बी लगेगा। ABCD ये ऑप्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या है 1, तो ऊपर आपने चले जाना है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है यानी करेक्ट है उसी का आपने उसी क्वेश्चन के सामने उसी बबल को क्या कर देना है, फिल कर देना है। यानी A अगर ठीक लगता है इसमें से ऑप्शन तो A को फिल करना है, D लगता है तो D को करना है। इसी तरह आप क्वेश्चन 2 देखें, इफ़ यू आई शैल बी अवेलेबल, जो ऑप्शन आपको सही लगे उसी ऑप्शन को आपने प्यारे बच्चों क्या कर देना है, फिल कर देना है। क्वेश्चन 3 देखें, इसमें चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें जो आपको सही लगते हैं कि ये वाले स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, उसी को आपने क्वेश्चन के सामने वही बबल आपने फिल कर देना है, अनपैरेलल्ड। अब आपको देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन B सही लगता है, C लगता है, D या A जो भी, तो आपने क्वेश्चन 3 का वही बबल जाके क्या करना है प्यारे बच्चों, फिल कर देना है। इसी तरह फिर क्वेश्चन 4 है आपके सामने, फिर 5 है, फिर आगे चलें तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यहाँ पे वो पूछ रहा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द कॉलम ABC। यानी द वर्ड मेडिटेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, साउंड स्लीप, डोजिंग, डीप थॉट या स्लम्बर। आपको जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो ऑप्शन आपने वहाँ पे फिल कर देना है, उसी का बबल आपने फिल कर देना है। नेटिव मीन्स क्या होता है, ओल्ड, रियल, सेकेंडरी या नेटल जो भी। इन्वेजन मीन्स आपने बताना है, क्वेश्चन 8 है। फिर इसी तरह आप देखें तो जो 9 और 10 है उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रामर फ्रॉम द कॉलम ABC। अब आपने यहाँ पे ग्रामर जो है वो उसने आपसे पूछी है कि ये दिस इज़ अ वेरी सेमिनार क्या है, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेटिव या इन्फॉर्मिंग। जो ऑप्शन आपको सही लगता है प्यारे बच्चों आपने उसी के सामने जाके बबल को फिल कर देना है। यानी 9 क्वेश्चन है तो इसका आपको ABC जो भी ऑप्शन सही लगता है फिल कर देना है। तो वहाँ पे आपको पेपर के अंदर
जो बोर्ड का पेपर होता है बबल शीट दी जाती है, आपने यहाँ से मरूजियाँ जो है उनको MCQs को देखना होता है और वहाँ पे बबल शीट को फिल करना होता है। अब क्वेश्चन 2 देखें तो इसमें है शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से 3 आपने लाजमी करने हैं। हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ पेट्रियट, व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक, और जो क्वेश्चन 4 है उसमें वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, ये अब यानी ट्रांसलेशन यानी तर्जमा दिया गया है, इसका इंग्लिश दी गई, इसका आपने क्या करना है, तर्जमा करना है, यानी उर्दू में। जैसे ही आप लेसन पढ़ते हैं या आपने पढ़ा है तो जैसे ही आप इसको रीड करेंगे आपको फ़ौरन ही प्यारे बच्चे पता चल जाता है कि ये किस सबक से पैरा जो है वो लिया गया है। इन द 5th and 6th सेंचुरीज मैनकाइंड स्टूड ऑन द वार, जैसे ही आप इसको रीड करेंगे तो फ़ौरन आपके जहन में फट पता चलेगा आपको कि ये कौन से सबक से ये पैरा उठाया गया है। पहले में से उठाया गया है, दूसरा पैरा उठाया गया है, तीसरा, तो जो बच्चे बार बार पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं, वो फ़ौरन इसका आंसर जो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कर देते हैं। क्वेश्चन 4 देखें, यूज़ एनी 5 वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, ये आपने पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनको करना होता है, यानी 5 इसमें से भी कितने 8 हैं, 8 में से 5 के मीनिंग्स यानी सेंटेंस जो है वो आपने बनाने हैं। अगर आपको मीनिंग आता होगा तो आप बड़े इजीली इनके सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह आप 5वां क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, आपकी अम्मी आपके सेहत आपकी हेल्थ के बारे में क्या है, परेशान है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, उन्हें ख़त लिखना है और बताना है अपनी हेल्थ के बारे में। क्वेश्चन 6 है, या इसके या में भी आप लिख सकते हैं, और लिखा हुआ है, ठीक है, कोई स्टोरी लिख दें या आप डायलॉग लिख दें बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो इसमें इजी यही होता है कि आप लेटर लिखें, उसमें से आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 है, एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और इसके क्वेश्चन जो है नीचे गिवन होंगे एंड के ऊपर, आपने इनके ऑप्शन जो है वो पैरे को पढ़ के इन्हीं के ऑप्शन आपको इस पैरे के अंदर ही इनका आंसर जो है वो मिलेगा। और क्वेश्चन 7 जो लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, आज सख्त गर्मी है, अब 7 बजे हैं, छत पर कौन है, पिंजरे में शेर ना था, कल मौसम बड़ा सुहाना था। तो आपको अगर टेंस आते होंगे प्यारे बच्चों तो आपने इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। बहुत ही आसान ये अपना पेपर था जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।